हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम आईसीएआर के जो मैथ के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो हमसे बिल्कुल प्रीवियस ईयर में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 154/0.154 इक्वल दिया गया है 15.4 डिवाइड बाई एक्स, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इन क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। क्या करना है, देखो, अगर हम इस वाली साइड को हम यहाँ से उठाते हैं, इस वाली साइड को देखो, 154 डिवाइड बाई 0.154। देखो, दशमलव हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दशमलव कितने के बाद है, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर हम 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो दशमलव है वो हट गया ना। तो 154 से क्या कट गया, 154 यहाँ पर कैंसिल हो गया, आया कितना, 1000। 1000 यहाँ से आ गया है। अब जो 1000 है ये हमारी ये वाली साइड आई है, दूसरी साइड क्या दे रखा है, ये वाला 15.4 डिवाइड बाई एक्स। तो इसको हम सेम लिख देते हैं, 15.4 डिवाइड बाई एक्स हो गया। यहाँ से हम इसको 1 मान लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो इधर आ जाएगा, x आ गया इधर, और जो 1000 है, 1000 है, वो आ जाएगा डिवाइड में। तो इतना कितना आ जाएगा, 15.4 डिवाइड बाई 1000 आ गया। अब यहाँ पर 3 दशमलव के बाद क्या होगा, नीचे, यहाँ पर नीचे कितने हैं, 3 जीरो है, तो ऊपर 3 दशमलव यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 2 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, एक तो यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, तो 1 जीरो और हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो, आंसर आ जाएगा 0.0154। देखो, 3 तो ये हो चुके और 1 दशमलव ऑलरेडी पहले से है, तो 4 के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो आंसर हमारा रहेगा ये वाला 0.0154। ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ये वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए दिया गया है ये वाला, बी दिया गया है ये वाला, हमें निकालना है ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 4। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 फॉर्मूले यूज होंगे जो आपको बिल्कुल पता होगा। पहला तो क्या, ए प्लस बी का स्क्र किसके बराबर होता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। दूसरा होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम a को यहाँ पर उठाते हैं। a कितना दिया गया है, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। इसमें हम क्या कर लेते हैं, रैशनलाइजेशन यहाँ पर कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, जो ऊपर वाली संख्या है ना उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई कर दी और √3 प्लस 1 से ही डिवाइड कर दिया, तो ये आपस में कट जाते हैं, संख्या बिल्कुल सेम रह जाती है। ठीक है, तो ऊपर भी हमने √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड भी हमने √3 प्लस 1 से किया है, तो संख्या पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ऊपर यहाँ पर जो फॉर्मूला बना है वो कौन सा बना है, √3 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस 1 का स्क्वायर पूरे का, और नीचे क्या बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे बना है √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर देंगे, a प्लस बी का स्क्वायर अभी मैंने लिखा है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हो गया हमारे पास √3 और b हो गया 1। ठीक है, तो a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2ab यानी कि 2√3, ये बन गया। डिवाइड करेंगे इससे, अब √3 का स्क्वायर कितना, 3 माइनस का है बीच में और 1 का स्क्वायर 1 बन गया। ऊपर कितना बनेगा, देखो, 4 प्लस 2√3 बन गया, 3 और 1 4 प्लस 2√3, और डिवाइड किससे हो गया, 2 से। ऊपर कॉमन कितना ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 हमने जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बनेगा, 2 प्लस √3 और डिवाइड बाई में 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 2 प्लस √3। ये किसकी वैल्यू आई है, ये a की वैल्यू आई है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है, a की वैल्यू यहाँ पर आई है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार, हम b की भी बिल्कुल सेम निकाल लेंगे। ठीक है, b की वैल्यू भी बिल्कुल हम सेम निकाल लेंगे इसी तरीके से।
देखो यहां पर हम लेते हैं b। जब b हमने यहां पर लिया, b क्या है, √3 - 1 डिवाइड √3 + 1। फिर से यहां पर रैशनलाइजेशन कर देंगे, जो ऊपर वाली संख्या है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा √3 - 1 पूरे का स्क्वायर, और डिवाइड हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो सेम इसको फिर से ओपन कर लेंगे, तो 3 + 1 - 2√3 डिवाइड बाई किससे, 2। तो यहाँ पर ऊपर कितना बना है, 4 - 2√3 डिवाइड बाई 2। फिर से 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन यहाँ से लेंगे तो कितना बनेगा, 2 - √3 और डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कट गया। b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 2 - √3। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है। ठीक है, इसमें हमें पुट करना है, तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं और हम उसको पुट करते हैं। ठीक है, पुट करते हैं, चलो। ए स्क्वायर, सबसे पहले a का स्क्वायर यानी कि 2 + √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b कितना है, 2 - √3 का स्क्वायर, और माइनस में दे रखा है 4। ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ए स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 + 3 माइनस का 4√3, सेम प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। यहाँ पर 4 + 3 और सॉरी यहाँ पर तो प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस का 4√3 और माइनस का है 4। 4√3 से 4√3 हो गया कैंसिल। यहाँ पर कितना बनेगा, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 7 14, और माइनस का 4 कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आएगा, ऑप्शन बी ये वाला 10 इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिसे इसके अनुपात 5:6 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर प्राप्त अनुपात 17:22 से कम होता है। ठीक है, छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले जो संख्या थी उनका अनुपात कितना था, 5:6 था। उसमें से जब घटाया कुछ, तो यहाँ पर जो बाद में जो अनुपात बना है वो कितना बना है, 17:22 बना है। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हमें सेम कर लेना है। देखो इन दोनों का जो डिफरेंस वो कितना है, 1 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। तो जो 5 है इससे तो इस वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो 1 है वो ऊपर वाले का, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। देखो ऊपर कितना बनेगा, 5 की 5 5 25 रेशियो 30, यहाँ पर कितना बनना है, 17:22। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, डिफरेंस सेम हो गया। ठीक है, और इधर जो डिफरेंस है वो कितना है, वो भी सेम रहेगा। यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 8। ठीक है, बीच का जो डिफरेंस आया है वो भी कितना आया है, 8 आया है। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है, छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या। तो छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या निकालने के लिए जो 2 का मल्टीपल होगा वही इसका आंसर होगा। 2 का मल्टीपल होगा वही इसका आंसर होगा। तो 2 का मल्टीपल कौन कौन सा है, एक तो 4 भी है, 2 भी है ना। लेकिन छोटी से छोटी संख्या लेनी है तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी आएगी, 2 आएगी। ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक घन है यानी कि क्यूब है, उसके अंदर एक गोला रखा जाता है, स्पीयर रखा जाता है। तो सबसे सबसे बड़ा गोला कौन सा बनेगा और उसका आयतन क्या रहेगा। देखो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं कि जो हमारे पास क्यूब है, ठीक है, ये एक साइड हो गई, कुछ इस तरीके से ये क्यूब बना है। ठीक है, ये लाइन भी मैं ड्रॉ कर देता हूं एक बार, कुछ इस तरीके से ये क्यूब बना है। तो इसके बीच का जो गोला होगा वो कौन सा होगा, जो गोला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वो सारी की सारी साइड्स को कवर करता हुआ जा रहा होगा।
इनके बीच में, है ना। अब एक साइड जो है ये वाली वो कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है, ठीक है। तो जो गोला है, स्पीयर है, वो उस वाली साइड से भी टकरा रहा है और इस साइड से भी टकरा रहा है, इनको टच करते हुए जा रहा है। तो जो डायमीटर होगा इसका, व्यास होगा, वो कितना बनेगा गोले का, 21 ही तो बनेगा, क्योंकि ये साइड 21 है, तो इसका व्यास भी कितना बना, 21 बना। तो कह सकते हैं कि जो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 21/2, क्योंकि व्यास का आधा क्या, त्रिज्या, ठीक है। हमें निकालना है गोले का आयतन। अब गोले का जो आयतन होगा उसका फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसमें हमें बस पुट करना है, तो इसमें पुट कर देते हैं 4/3, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर हमने निकाल दिया कितना 21/2, तो 3 बार इसको लिख देंगे 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। अब इसको काट लो, 7 से कितने पे 3 पे, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। 2 से 2 2 4, 4 कट गया और ये चला गया कितने पे 11 पे। 21 का स्क्वायर कितना 441, और उसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, 11 से कर लो, 11 कम 11, एक कैरी, 11 चौक 44 और एक 45, ठीक है। 4 कैरी, 11 चौक 44 और 4 48, ये हमारा आ गया आंसर 4851, 4851 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, ये बड़े से बड़े गोले का आयतन है जो उस क्यूब में फिट बैठेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला, ये इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 1/4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 6, इसका हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मान ज्ञात करना है 2 दशमलव तक, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/4 इंटू 1/4 इंटू 5, यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देते हैं, और यहाँ पर भी प्लस है, 4 गुना 5 गुना 6। इनमें क्या कर लेते हैं, इसका डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कौन सा आ जाएगा, एलसीएम आ गया 4 गुना 5 गुना 6 आ गया। अब देखो 4 यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 गुना 6, यानी कि 30 यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस 5 इंटू 6 यहाँ पर, 4 इंटू 5 कॉमन है, बचेगा 6, 6 यहाँ पर आ गया, और ये सारे कॉमन है तो यहाँ पर आ गया 1। इनको ऐड कर दो, 30 और 36 और एक 37, कितना बना 37, और डिवाइड कर देंगे किससे, 6 पंजा 30, 30 गुना 4 120, 30 गुना 4 120। जीरो यहाँ पर है, जीरो हटाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं 3.7 लिख सकते हैं, तो 3.7 डिवाइड बाई 12, या फिर इसको और सिंपल कर लेते हैं, जीरो यहाँ पर रहने दो, ठीक है, जीरो यहाँ पर रहने दो। जीरो हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं बताओ, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 37 को कर लो किससे 120 से, तो जीरो पे गया, नहीं जा रहा ना, तो जीरो हमने यहाँ पर उतार लिया, तो कितने में जाएगा 3 पे जाएगा, पॉइंट तो लगेगा, 12 या 36, 360 आ गया, कितना बचा 10 बचा, फिर से जीरो उतार लिया, नहीं जा रहा है, तो कितने पे गया 3 पे गया, ठीक है। अब कितने पे जाएगा, एक और जीरो आ गया, 8 पे चला जाएगा, 12×8 = 96, यहाँ पर आ गया 8। तो ये आंसर कितना आया है 0.308 के आसपास यहाँ पर आया है, लेकिन 2 दशमलव तक निकालना था। तो जब ये वाली संख्या 5 से बड़ी होती है, 5 से बड़ी, तो हम एक यहाँ पर बढ़ा देते हैं, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.31 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर, ठीक है। ये 8 है, यानी कि 5 से बड़ा होगा तो जो पीछे वाला है उसको एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। 2 दशमलव तक निकालना था, हमने निकाल दिया है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, ये यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है एबीसी, उसमें बोला गया है डीई पैरेलल बीसी। डीई ये जो है ना, ये पैरेलल है किसके, बीसी के, यानी कि समानांतर है, ठीक है। अब एडी, एडी दिया गया है ये वाला कितना 3, और डीबी, डीबी दिया गया है 5, ठीक है। एसी की वैल्यू यानी पूरा का पूरा जो ये है एक साइड, ये हमें दे दिया गया है 5.6, हमसे पूछा गया है एई, ये वाला निकालना है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है देखो, अगर ए डी हम लिखें, ए डी अपॉन पूरा ए बी,
ए डी ये वाला अपॉन ए बी। ए बी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसने ए सी हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा ले लेते हैं ए बी, पूरा ए बी इक्वल किसके होगा? वो होगा ए ई अपॉन ए सी। ये यहाँ पर प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट सिर्फ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। ए डी कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ए बी कितना हो जाएगा? देखो ए डी है 3 और डी बी है 5, तो ए बी कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, ये बन गया 8 इक्वल है किसके? ए ई तो निकालना है, इसको एक्स मान लो, ए ई को मान लिया एक्स और डिवाइड कर दिया ए सी से। ए सी कितना है? 5.6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से 5.6 इधर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5.6 गुना 3 डिवाइड बाई 8, 8 से काट दो, 8 7 56, 0.7 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो कितना बनेगा? 2.1, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 2.1 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू थी? x थी ए ई की वैल्यू। ए ई हमें फाइंड करना था, यानी कि 2.1 किसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला, यदि एक संख्या के 2/3 में से 70 को घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर होता है। हम क्या मानते हैं कि जो संख्या है हमारे पास वो x है, ठीक है। कोई संख्या है वो कितनी है? x है। जब इस संख्या के 2/3 से यानी कि 2/3 इसमें से घटाया जाता है, एक संख्या के 2/3 में से 70 घटाया जाता है, यानी कि इसमें से जब हम 70 माइनस करेंगे तो किसके इक्वल दे रखा है? तो जो प्राप्त परिणाम है वो 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर होता है। यानी कि 30 में क्या जोड़ दिया गया है? 1/4 उसका, x/4। ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो इसको हम इक्विवेलेंट कर लिया, ठीक है। यहाँ से हम निकाल देंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x डिवाइड बाई 3 माइनस का x/4, क्योंकि x/4 इधर ले आए तो यहाँ पर 30 प्लस 70 इधर ले आए, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया? 12, 4 पे गया, 4 दूनी 8, 8x माइनस का 3x किसके इक्वल है? 100 के। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5x, 5x बराबर आ गया 1200 के, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1200/5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 240। ये हमारा आंसर था, ठीक है। तो संख्या क्या थी? 240, ऑप्शन डी ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 16 कोट ए इक्वल दे रखा है 12 के, 16 कोट ए किसके इक्वल है? 12 के। तो कोट ए को क्या लिख सकते हैं हम? कोट ए को लिख सकते हैं 12/16, काट दो 4 से, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? कोट ए बराबर है 3/4। अब एक बात बताओ, कोट ए किसके बराबर होता है? कोट ए होता है कोस ए डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है। कोस ए डिवाइड बाई साइन ए। हमें निकालना है साइन ए प्लस कोस ए डिवाइड साइन ए माइनस कोस ए। तो हम डायरेक्ट यहां से वैल्यू पुट करेंगे, कोस ए की जगह कितना करेंगे? 3, और साइन ए की जगह कितना करेंगे? 4 करेंगे। डायरेक्ट पुट करो, देखो साइन ए कितना माना है हमने? 4, तो 4 प्लस 3 डिवाइड में 4 माइनस 3, तो ऊपर कितना बना? 4 और 3 7 डिवाइड बाई 1। आंसर कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है। आंसर यहाँ पर क्या करेंगे हम? ऑप्शन नंबर सी ये वाला, ये हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला गया है? 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च को ग्राफ में दर्शाया गया है, ठीक है। बोला गया है उच्चतम औसत घरेलू खर्च और निम्नतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात ज्ञात करें। जो हाईएस्ट एक्सपेंडिचर है और जो लोवेस्ट एक्सपेंडिचर है उनके बीच का जो रेशियो है वो फाइंड करना है। सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्चतम, उच्चतम कौन सा है? देखो कोलकाता वाला, कोलकाता में कितना है? ये है 1,20,000, तो हमने लिख लिया 1,20,000, ठीक है, हो गया। दूसरा निम्नतम यानी कि लोवेस्ट, लोवेस्ट कौन सा है? मुंबई वाला, ये कितना है? 1,10,000। इन दोनों का रेशियो फाइंड करना था, 1,10,000, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, बना कितना? 12:11, 12:11 इसका क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है -20 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब। इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ क्या है, देखो एक तो आपको क्यूब याद होने चाहिए डायरेक्ट। क्यूब कहाँ तक होने चाहिए, 15 तक तो आपको डायरेक्ट क्यूब याद होने ही होने चाहिए। और दूसरा जो स्क्वेयर्स हैं, स्क्वेयर्स वो कहाँ तक याद होने चाहिए, स्क्वेयर्स आपको कम से कम 25 तक तो याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप जल्दी से क्वेश्चंस को कर पाओगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हम रखते हैं घर के लिए, होमवर्क के लिए। तो इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को ऑप्शन में, जो ऑप्शन है वो कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा। ठीक है, और आज सिर्फ हम 10 ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आगे से हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस और देख के लाएंगे, और कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन तो हर वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।